अमेरिका का ट्रेड नेटवर्क दरक रहा है। जिस कनाडा को वॉशिंगटन अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार मानता था, आज वही चीन के साथ हाथ मिला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए नुकसान नहीं किया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तरफ जहां भारत और ईयू के बीच मेगा डील होने जा रही है, जिसे कूटनीतिक गलियारों में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आखिरी चरण में पहुंच गई है। 27 तारीख यानी कि बहुत जल्द इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारत ने यूरोप से आने वाली कारों पर टैरिफ बहुत कम करने का एक बड़ा ऑफर दे दिया है, जिससे ये डील जल्द फाइनल हो सकती है। हो सकता है अगर आप अगली यूरोप मेड कार खरीदना चाह रहे हो, जर्मन मेड कार खरीदना चाह रहे हो, तो आपको सस्ते में मिल सकती है। खैर, इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी समझिए कि अमेरिका की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कैसे किया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। एक वक्त था जब अमेरिका और कनाडा के रिश्ते बहुत मजबूत हुआ करते थे, और कनाडा दुनिया में बाकी देशों के साथ व्यापार तो करता था, लेकिन सबसे बड़ा जो उसका व्यापारिक आर्थिक इकोनॉमिक साथी हुआ करता था, वो अमेरिका ही हुआ करता था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने कनाडा को धमकाना शुरू किया, और यहां तक ये भी कह दिया कि कनाडा 51st स्टेट बनने जा रहा है अमेरिका का। यह सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष का बयान नहीं था, यह धमकी थी, ये चेतावनी थी, ये मजाक उड़ाना था। बात निकली और दूर तक चली गई, और अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में आज कड़वाहट एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां कनाडा ने अपने लिए एक ऐसा अलाई ढूंढ लिया है जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पड़ोसियों को जब धमकाना शुरू किया, तो मुझे एक हिंदी फिल्म का एक गाना याद आता है कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। कुछ इसी अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप अपने पड़ोसियों को धमकाते रहे। वेनेजुएला में मादुरो सरकार का तख्ता पलट करा दिया, उठवा लिया, साथ में पत्नी भी उठा लाए। ग्रीनलैंड और कनाडा को जबरन अपना बेस बनाने पर तुले रहे। साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वीकेंड पर पड़ोसी कनाडा को एक बार फिर से धमकाते हुए कनाडाई लोगों का मूड और संडे दोनों खराब कर दिया। ट्रंप ने दोटू कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ता है, तो वो कनाडा से अमेरिका आने वाले एक एक सामान पर 100% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये कौन समझाए कि डील्स कनपटी पर बंदूक रखकर नहीं होते मिस्टर ट्रंप। डील्स भरोसे के बीच की जाती है। जो आप कर रहे हैं वो अमेरिका की गुलामी करवाना कहते हैं। आप दुनिया से अमेरिका की गुलामी करवाना चाहते हैं। आप भरोसे से डील नहीं करना चाहते। आप जो भी डील करेंगे वो डील तो हो जाएगी दबाव की वजह से, लेकिन वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। ट्रंप की धमकी के जवाब में कार्नी ने साफ कर दिया कि कनाडा का चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का कोई इरादा फिलहाल नहीं है, लेकिन वो पुराने विवादों को सुलझा रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कनाडा को चेतावनी देते हुए पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा कि चीन कनाडा को जिंदा निकल जाएगा और वहां के व्यवसाय और सामाजिक ताने बाने को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि कनाडा खुद को चीन के लिए एक पिछले दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल करने दे रहा है, ताकि चीनी सामान अमेरिकी बाजार में घुस पाए। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर कार्नी को ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे तो वो गलत है। 100% टैरिफ तुरंत लागू कर दिया जाएगा। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका कनाडा को चीनी सामानों के लिए रास्ता नहीं बनने देगा। यानी कनाडा और अमेरिका के बीच तलवारें खींची हुई हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ये 2-3 कुछ 20 खोपड़ा टाइप लोग हैं। एक स्कॉट बेसेंट हो गए वित्तीय सचिव, एक जेडी वांस हो गए, एक पीटर नवारो हो गए। अच्छा, ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के कान भरते हैं, उनको भड़काने की कोशिश करते हैं अलग अलग देशों के खिलाफ। खबर तो यहां तक है कि भारत के साथ ऑलमोस्ट ट्रेड डील फाइनल थी, लेकिन जेडी वांस और पीटर नवारो ने डोनाल्ड ट्रंप को भड़का दिया और कहा कि भारत ने भाव नहीं दिया आपको। अभी तक 50% का टैरिफ जो है वो चला आ रहा है, भारत ने कोई पहल नहीं की, इसलिए आप क्यों इतना लोड ले रहे हैं भारत के ऊपर, आप टैरिफ पर बात कीजिए। तो ये जो आसपास के लोग हैं ना सलाहकार टीम में डोनाल्ड ट्रंप के, और जो मंत्री उन्होंने बनाए हैं, वो थोड़ा ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। खैर, आते हैं अमेरिका कनाडा के ऊपर।
प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की धमकियों के बीच एक वीडियो संदेश जारी किया और कनाडाई संप्रभुता पर जोर दिया। कार्नी ने कहा कि हमारा चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। हमने केवल टैरिफ के उन मुद्दों को ठीक किया है जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान उभरे थे। बाहरी दबाव को देखते हुए कार्नी ने नई नीति घोषित की जिसमें कनाडाई लोगों से घरेलू सामान खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिका के कारण जीवित नहीं है बल्कि कनाडाई होने के नाते वो समृद्ध है। लेकिन सवाल ये, कनाडा पर क्यों भड़के हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या चाहते हैं कनाडा से? पूरा का पूरा कनाडा या कनाडा के कुछ लोगों से कुछ फेवर? चलिए जानते हैं हुआ क्या है। कहानी गड़बड़ाई यहां से। 13 और 17 जनवरी के दौरान कनाडा के पीएम मार्क कार्नी पहुंच गए चाइना और चाइना में एक के बाद एक कई हस्ताक्षर किए, कई बड़े व्यापार समझौते किए, खासकर ईवी व्हीकल्स को लेकर, उसमें टैरिफ पर छूट पर। आपको बता दें, चाइना ईवी बहुत बड़े पैमाने पर बनाता है, बहुत बड़े मतलब बहुत लार्ज स्केल पर बनाता है। 2024 में एक बड़ा फैसला लिया गया था। अमेरिका कनाडा ने मिलकर ईवी पर टैरिफ 100% लगाया था, लेकिन कनाडा ने बोला कि ये बात तो ठीक नहीं है। नए समझौते में टैरिफ में कमी कर दी गई। कनाडा ने चीन से एक नया डील कर लिया अमेरिका को साइड करके। 100% टैरिफ कम होकर कुछ प्रतिशत रह जाएगा सिर्फ कनाडा के लिए। बदले में चीन कनाडा के कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा। जो पहले 84% था, अब चीन इसे घटाकर 15% कर देगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए कि हम दोनों ने मिलकर 100% का टैरिफ लगाया था, आप अकेले जाकर कनाडा के साथ डील कराए। ट्रंप को यह डील तो बर्दाश्त से बाहर हो गई, भाई आपे से बाहर हो गया और कनाडा पर सीधे हमले की तैयारी की बात करने लगे डोनाल्ड ट्रंप। बता दें कि हाल ही में कनाडा ने चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक कार ईवीज पर सालाना 49,000 कारों की सीमा के साथ टैरिफ को घटाकर 100% से 6.1% कर दिया, जबकि अमेरिका में अभी उसी रेट पर कारें मिल रही हैं 100% टैरिफ के साथ। तब किसी अमेरिकी को कार चाहिए वो कनाडा आएगा, गाड़ी खरीदेगा, 6% पे भाई सेट चलेगा वापस अमेरिका। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हम कनाडा को हम चीनी सामानों का बैकडोर नहीं बनने देंगे। यानी कनाडा के एक फैसले में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की हवा निकल गई। अमेरिका और कनाडा के बीच वर्तमान कूटनीतिक कड़वाहट बहुत ज्यादा है। इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है व्यापारिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को चीन के लिए पिछले दरवाजे के तौर पर देखते हैं और चीनी सामानों को रोकने के लिए 100% टैरिफ की बात कहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री कनाडा के मार्क कार्नी इसे आर्थिक दबाव बताकर कनाडाई संप्रभुता की रक्षा करने और अपनी बाय कैनेडियन नीति के जरिए घरेलू उद्योगों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जिससे कि भारत में लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, भारत में बने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदें, जिससे कि भारत का पैसा भारत में ही रहे। इसके अलावा ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे और कनाडाई विरोध भी इस साल होने वाली CUSMA व्यापार समझौते की समीक्षा और अमेरिकी रक्षा परियोजना गोल्डन डोम पर असहमति ने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्ते को पिछले 2 दशक के सबसे निचले लेवल पर पहुंचा दिया है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा निर्यात है कनाडा। कैसे? आइए देखते हैं। 36 राज्यों के लिए एक्सपोर्ट मार्केट है। मुख्य सेक्शन क्या है? सबसे पहले ट्रेड वॉल्यूम देख लीजिए। हर दिन 3.6 अरब डॉलर के सामान और सेवा सीमा पार किए जाते हैं। ऊर्जा सप्लाई, अमेरिका का लगभग 60% कच्चा तेल कनाडा से ही आता है। अमेरिका की 85% बिजली कनाडा से आती है। खनिज और मेटल्स की बात कर लीजिए, स्टील, एल्यूमिनियम, यूरेनियम सहित कई महत्वपूर्ण खनिज है कनाडा में। 34 खनिज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताए गए हैं। सहयोगी अपने रास्ते खुद चुन रहे हैं। न केवल व्यापार और रक्षा के मोर्चे पर दरारें गहरी हुई हैं, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी अमेरिका का असर कूटनीतिक तौर पर भी कम होता जा रहा है। टूटते गठबंधन, अमेरिका की वैश्विक चुनौती, यूरोप के 40 देशों से अमेरिका की दूरी, कई देशों ने अमेरिका से अपनी नीतियां अलग कर ली, रणनीतिक साझेदारी पर सवाल उठे, अमेरिका को आर्थिक झटका, अमेरिका का दबदबा कम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव घटा है, लेकिन अमेरिका पर बढ़ रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पता है आपको क्या है? यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का पूरी दुनिया में एक तरह से इस बॉन्ड की साख करना। भारत ने पिछले 1 साल में $52 बिलियन के बॉन्ड बेचे हैं।
इसी तरह से कई यूरोपीय कंट्री ने अपने अपने यूरोपीय जो उनके पास यूरोपीय देश हैं, जो उनके पास बॉन्ड्स थे, वो बेचने शुरू कर दिए हैं। इससे अमेरिकी इकोनॉमी पर भरोसा कम होता जा रहा है और अमेरिका में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सर्विसेज, आईटी सर्विसेज और डिफेंस में है। बाकी रोटी, कपड़ा, मकान तो दुनिया भर से लेते हैं। दुनिया भर के देशों ने अमेरिका के दशकों से चली आ रही दादागिरी को ऐसा लगता है खत्म करने का पूरा मन बना लिया है। ये वही यूरोपीय देश हैं जिन्होंने हमेशा अमेरिका का साथ दिया, लेकिन उनके भी सुर बदले हुए हैं। सिर्फ अमेरिका से दूर नहीं हो रहे, बल्कि सीधे ट्रंप को कोस भी रहे हैं। एक समय था जब अमेरिकी दबदबे को चुनौती देना नामुमकिन समझा जाता था। आज वही देश खुलकर आपसी नाराजगी जता रहे हैं। ट्रंप की कब्जा नीति को देखकर यूरोप के 40 देश भी अमेरिका के खिलाफ हैं। ट्रंप के लिए अब शब्दों तक के प्रयोग किए जा रहे हैं। तो वहीं अमेरिका से रिश्ते तोड़कर यूरोप अब दुनिया में अपने अलग अलग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। रणनीति में बदलाव है। रूस अब भारत के साथ अपने लेन देन के लिए सोने का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने पिछले साल सिर्फ 10 महीने में ही भारत को $5 करोड़ यानी तकरीबन 458 अरब रुपए से ज्यादा का निर्यात किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका के लिए या वहां की इकोनॉमी के लिए एक बड़ी गहरी खाई बना दी है और अपने बहुत क्लोज अलाइज को वो मिस करेंगे, पीछे छोड़ते जा रहे हैं।